जय 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 नमोस्तु 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 नमो लिंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो ज्ञानं नमो रोहे सब सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वणि मंगलम कुंद कुंदादियो जयं धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शाश्वतं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षिते वन्दित सर्वसिद्धे धूमचर्मणोऽहं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावडमणिमो सुध केवली फणिनम् शेर समय साजी ग्रंथ बंद अधिकार गाथा नंबर 248 249 चल रही है। गाथा का हरीत पढ़ लेते हैं पहले एक बार। है आयु छैसे मरण जीव का ये ही जिनवर ने कहा, तू आयु तो हरता नहीं तैने मरण कैसे किया। है आयु छैसे मरण जीव का ये ही जिनवर ने कहा, वे आयु तुझ हरते नहीं तो मरण तुझ कैसे किया। गाथा का अर्थ हो गया था और टीका हो गई थी इसकी, भावार्थ है इसका, भाव पढ़ लेते हैं इसके बाद। 200 जीवों की जो मान्यता हो तदनुसार जगत में नहीं बनता हो तो यह मान्यता अज्ञान है। क्या लिख रहे कि जैसे जीवों ने मान लिया, कुछ ही मान लिया, कल्पना लोक है, कल्पना लोक में विचरते हुए जीवों कुछ ही मान सकते हैं, तो मन तो किसी को है नहीं, कोई नहीं मान सकता, कुछ ही मान सकते हैं। और सब जो मान ले कि भगवान करता है जगत के, तो जगत के करता भगवान है क्या? और मान लिया कि करता जगत के भगवान है। अब ऐसा कर्ता मानने से क्या होता है, कर्ता होता है नहीं, तो कार्य ऐसे होते हैं जो सोचता नहीं है वो। अब क्या करता है कि कार्य विपरीत होते हैं तो दोष देता है भगवान को, फिर भगवान करता है तो फिर भगवान करते नहीं है, फिर दुखी हो जाता है, कहते हैं भगवान तुमने कैसे कर दिया, भगवान तुमने ऐसा क्यों करा, हे भगवान तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हैं तो अच्छे अच्छे कार्य होते हैं तो सोचता है भगवान कर रहा है, मजे लेता है, और जब बुरे कार्य होते हैं तो भगवान को दोष देता है। तो कह रहे हैं कि ये जो जगत में कार्य नहीं तेरे साथ नहीं बन रहा तो अज्ञान है। या तो भगवान करने लगे कार्य को, भगवान तेरे जगत के कार्य करने लगे तो तू सही हो जाए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। अपने पूर्व के किए हुए कर्म ही कार्य करते हैं, इसके अलावा कोई नहीं करता। सही बात। अभी अज्ञानता से दुखी रहता है। अब अज्ञानता से अभी इतने इतने बड़ा समाज खड़ा हुआ है, सब ये तो मानते हैं कि भगवान करता है, भगवान करता है, भगवान करता है, कोई एग्जिस्टेंस चलाता है सृष्टि को, नहीं तो सृष्टि चल नहीं सकती। कोई ना कोई सृष्टि इसके अंदर है एग्जिस्टेंस। और जब वो हंगामे होते, जब वो वैष्णो देवी जा रहे, पता लगा वहाँ पर वैष्णो देवी गए, वहाँ पर हंगामा मच गया, भीड़ मच गई, भगदड़ मच गई, तो जो वैष्णो देवी पे जा रहा था वही मर गया। अरे वो जो मुसलमान की यात्रा जा रही थी वो बढ़िया हो गई। और तो रोता है, कहने भगवान तुमने क्या कर दिया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसको रोता है, भगवान को रोता है कि अपने ज्ञान को रोता है? पता लग जाए इसको व्यवस्था, क्या व्यवस्थाएं हैं। हमारे सर्वज्ञ देव ने यही तो काम किया है, बताया है, कुछ बनाया थोड़ा ना है कि जगत की वस्तुएं बना दी हो और फिर बताई हो। ऐसा नहीं है, जो बनी बनाई वस्तु थी अनादि निधन, उनको बताया है, कार्य कैसे हो रहा है वो बताया है। मतलब कहो तो इसको निर्भर कर दिया, निशंकित निकांक्षित निर्भय सब सब काम कर दिए इसके एक सिद्धांत के अंदर। तो ऐसा तो जो मान्यता तेरी हैं, जो विपरीत मान्यताएं हैं, जो तू सिर पर ढोकर मान्यताएं बैठा है, शरीर का कर्ता मैं हूँ, परिणामों का कर्ता मैं हूँ, हैं, और जगत के कर्ता भगवान हैं, और मैं मारता हूँ, मैं जिलाता हूँ, मैं सुखी करता हूँ, मैं दुखी करता हूँ, और परद्रव्य भी मुझे मारते हैं, जिलाते हैं, मुझे सुखी करते हैं, मुझे दुखी करते हैं। ये मान्यताएं सिर बैठी हुई है ना इसके। ये मान्यता क्या लिखी, तो वह मान्यता अज्ञान है। अज्ञान है सो मिथ्यात्व है, सो राग है, सो द्वेष है, सो मोह है। यह मान्यता हम तो ऐसा मानते हैं जी, मान ले भाई। तो कह रहे हैं अपने द्वारा दूसरों का तथा दूसरों से अपना मरण नहीं किया जा सकता।
तथापि यह प्राणी व्यर्थ में ही ऐसा मानता है। क्या मानता है? कि मैं दूसरे का मरण कर सकता हूँ और दूसरे मेरा मरण कर सकते हैं। और तलवार से गर्दन कटती कि नहीं कटती? तलवार से नहीं मरता आदमी, आयु कर्म से मरता है। कदाचित किसी गोली मार देना और आयु कर्म हो तो मरे नहीं, और कदाचित किसी गोली ना मारे तो बैठा बैठा मर जाए। ये लेकिन मानता है मैं मारता हूँ, ये मारता है, इन्होंने हमें मार दिया, इन्होंने हमें जिला दिया, ऐसा करता है। तो ये अज्ञान है। यह कथन निश्चय नहीं कि प्रधानता से है। व्यवहार ने से हालांकि ऐसे कहा जाता है इसने मारा। अब वहाँ पर कोई कोर्ट में मारे किसी को, कोर्ट में केस चला जाए तो गाथा दिखाए कि देखो लिखा आयु कर्म से मरता है, कोई किसी को नहीं मारता, तो कोर्ट क्या कहेगा? कि वो कहेगा आयु कर्म को लाओ भाई, उसे पकड़ लो, आयु कर्म को अरेस्ट करो, क्योंकि आयु कर्म से मरा है, तो मैंने तो मारा नहीं इसको। तो क्या है, ये निश्चय नहीं कथन है। व्यवहार से तो वो कथन व्यवहार में पूरा लगेगा भाई साहब, कि तूने ही मारा, तूने ही गोली चलाई, अटेम्प्ट टू मर्डर भी होगा तो तेरे तेरे से मरा। 402 धारा लग जाएगी ना, 402 404 कौन सी होती है अटेम्प्ट टू मर्डर की है? विधान किसके ऊपर लगेंगी? अब वहां सिद्धांत लागू नहीं पड़ेगा। अब दो ने बताए, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, दो ने बताए कि नहीं बताए? यहाँ जो कथन बता रहे हैं वो बता रहे हैं असद्भुत अनुपचित व्यवहार की अपेक्षा से, और वहां जो उसको सजा मिल रही है वो मिल रही है उपचरित असद्भुत व्यवहार से। किसने मारा? भाई तूने ही मारा। किसने राग करा? कि भाई तूने ही करा। लेकिन ये व्यवहार का कथन है, ये निश्चय का कथन नहीं है। अब वो सर्वज्ञ की स्तुति करके मानता है कि मैंने भगवान की स्तुति कर ली, केवल की स्तुति कर ली, पूजा कराया, मैं तो पाठ कराया, वो तो ऐसे ही मानता है। वो तो वो जो बाहर की क्रियाएं हैं, जो बाहर की भगवान आदि बैठे हैं, उन्हें उपचरित असद्भुत व्यवहार से पूजा करके मानता है कि मैंने पूजा कर ली। लेकिन वास्तव में कारण विचार करो, निश्चय से कारण विचार करो, तूने पूजा नहीं करी भाई अभी, क्योंकि तूने भी सर्वज्ञ देव के स्वरूप का विचार किया ही नहीं है, तो तेरी पूजा कैसे हुई? तो ये बता। अब ये मानता नहीं है इसने मारा उसने मारा, ऐसे लगा रहता है। यह निश्चय नहीं प्रधानता से है। व्यवहार इस प्रकार है, देखो बचाने का भाव पुण्य, मारने का भाव पाप। बचा सकता हूं और मार सकता हूं, ये भाव मिथ्यात्व है। और ये पाप पुण्य संतान किसी और की नहीं है, ये मिथ्यात्व की ही दो संतान हैं, पुण्य और पाप। लेकिन समय दृष्टि का पुण्य पाप आ भी जाते हैं, लेकिन मिथ्यात्व नहीं जाता। वो क्या नहीं जाता? कोई मानता नहीं है कि मैं किसी को बचा सकता हूँ, किसी को मार सकता हूँ, किसी को सुखी कर सकता हूँ, किसी को दुखी कर सकता हूँ, ऐसी मान्यता में नहीं है उसकी। अब ये क्या है, दया के अड्डे खोल दिए लोगों ने, हॉस्पिटल खोल दिए, और वो दया के सेंटर खोल दिए, कपड़े बंटवा दिए, ये कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो क्या लगता है मैं दया कर सकता हूँ, सृष्टि का कर्ता बन के बैठ गया। मैं करता हूँ सृष्टि का। ये दया नहीं है भैया, तू अपने ऊपर अदया करता है। तू मिथ्यात्व का अड्डे जमाए बैठा अपने अंदर कि मैं करता हूँ प्रद्रव्य का। पहले अड्डो उखाड़, इंडिया तंबू उखाड़ रखे ना मिथ्यात्व तूने, जिनके अंदर पाप पुण्य बसते हैं, मोह बसता है, उनको उखाड़। या तो कहते हैं मिथ्या दृष्टि है तो बचाने का भाव हो चाहे मारने का भाव हो, दोनों भाव बराबर हैं। क्यों? कि दोनों ही भाव मिथ्या दृष्टि के हैं। समझ आया? नहीं आया? अब वो कोई कहेगा मतलब बचाने का भाव करते हैं भैया, ये मारने का भाव करता है, ये मार रहा है, ये बचा रहा है, वो खतरनाक भाषा है। मतलब मैं थोड़ा खुलासा कर दूँ ना इसका तो अभी हंगाम मच जाए, इतना इतना खुलासा इसका है, मतलब मैं खोलना नहीं चाह रहा उसको। लेकिन वास्तव में तो मिथ्यात्व बैठा है ना, तो दोनों क्या है? दोनों ही बराबर हैं, बचाने वाला भी और मारने वाला भी। और मजे की बात, मिथ्यात्व ना हो तो बचाने वाला हो चाहे मारने वाला हो, दोनों को ही बंधनी है। व्यवहार इस प्रकार है। अब व्यवहार कहते हैं, देखो निश्चय से तो ये कहा कि भैया एक दूसरे का मरण नहीं किया सकता। वास्तव में निश्चय तो ये है, परम निश्चय तो कि जीव का मरण नहीं हो सकता। लेकिन उसके अंदर भी, व्यवहार के अंदर भी दो भेद करे। एक तो उसमें ऊंचा व्यवहार कौन सा है कि किसी जीव का मरण किया सकता हो तो बिना आयु के मरण नहीं किया जा सकता। किसी जीव का मरण होगा, ट्रांसफर होगा तो किससे होगा? वो आयु क्रम के 6 से ही होगा। हाँ, व्यवहार इस प्रकार है। व्यवहार ने बताया, व्यवहार ने किस प्रकार है, परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से पर्याय का जो उत्पाद व्यय हो उसे जन्म मरण कहा जाता है। तो क्या कह कि वास्तव में द्रव्य का जो जन्म मरण कहा जाता है, तो जन्म मरण किसका है? ध्रुव का जन्म मरण नहीं है।
जो पर्याय के अंदर उत्पाद व्यय हो रहे हैं वही जन्म मरण है? उत्पाद व्यय, व्यय का नाम कहते हैं मरण, उत्पाद का नाम जन्म। तो जन्म मरण हुए ना उसके अंदर। तो किसके अंदर जन्म मरण हुए? कि जन्म मरण पर्याय के अंदर हुए। द्रव्य के अंदर जन्म मरण की व्यवस्था ही नहीं है ना। तो वो वहां जिसके निमित्त से मरण पर्याय का व्यय हो, उसके संबंध में यह कहा जाता है कि इसने इसे मारा, यह व्यवहार है। व्यवहार से क्या हुआ? आयु कर्म तो दिखता नहीं है, तो दिखता कौन है बाहर में? दिखता मारने वाला है। तो जब मारने वाला दिखता है बाहर में और उसका पर्याय का व्यय होना हो, मनुष्य पर्याय है, उसका व्यय का काल आ गया। जब व्यय का काल आएगा तो बाहर में कोई निमित्त खड़ा होगा, खड़ा होगा नहीं खड़ा होगा? अब दो स्थिति हैं, एक तो भूकंप आ गया और मर गया एक आदमी, और एक किसी ने उसे जहर देकर मार दिया तो मर गया आदमी। दो स्थिति बनी कि नहीं बनी? अब दो स्थिति में परिणाम कैसे बने? जब भूकंप से मरा है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन किसी ने जहर देकर मारा है तो क्या कहेगा? मार दिया भैया अरेस्ट करो इसको, पकड़ो भैया, गलत कहा है इसने, इसको पकड़ लो, हैं ऐसे कहेगा। इसको कहेगा नहीं कहेगा? ऐसे ही ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि यह बाहर में आयु, वास्तव में दोनों के मरने के कारण आयु कर्म का क्षय ही है। दोनों किसी कारण से नहीं मरे, आयु कर्म के क्षय से ही मरे हैं। बिना आयु कर्म के क्षय दोनों में से कोई मर सकता नहीं था। लेकिन मरने पर ही बाहर में निमित्त कौन बना? उसके अंदर मरने में भूकंप बना कि किसी ने जहर दिया वो बना? अब भूकंप में तो कोई समस्या नहीं आती किसी को, इधर भूकंप में इतने मर जाते हैं, प्लेन क्रैश में इतने मर जाते हैं, वहाँ तो कोई समस्या नहीं आती। लेकिन एक जहर दे के एक आदमी को मार दे तो तुरंत समस्या आ जाएगी। न्याय करो न्याय करो न्याय करो, हैं? तो जब मरण का काल आया, वास्तव में उत्पाद व्यय का काल आया, उसका व्यय का काल आया, तो उसके जब जिस समय व्यय का काल आया तो उस समय सामने कौन खड़ा था? तो इसने इसे मारा, कहते हैं यह व्यवहार है। तो डॉक्टर इलाज करता है और डॉक्टर इलाज करते करते मर भी जाता है, तो डॉक्टर में मारने का आरोप आता है क्या कि डॉक्टर ने मार दिया? डॉक्टर ने तो आरोप नहीं आता डॉक्टर ने मारा, ना कि डॉक्टर के ऊपर केस करता कि डॉक्टर ने मारा। यहां ऐसा नहीं समझना कि व्यवहार का सर्वथा निषेध है। जो निश्चय को नहीं जानते उनका ज्ञान मिटाने के लिए यहाँ कथन किया गया है। ऐसा मत समझना कि शरीर की क्रियाओं को बिल्कुल निषेध कर दिया कि नहीं भैया, और कोई यहाँ पे वो सिद्धांत लगा दे, वो साधवाद है भाई, है ना, अनेकांत है। कह रहे जो निश्चय नय को नहीं जानते, जो सदा सर्वथा ऐसे ही मानते हैं कि बाहर में मरण कर दिया किसी ने, उसने उसको मार दिया, तो उसे समझाते हैं कि भैया ऐसा नहीं है। अब बताओ, लक्ष्मण ने रावण को मारा कि नहीं मारा? है? विवाह से तो मारा है, लेकिन वैसे आयुष्य से मरण हुआ उसका। उसकी आयु का काल उतना था। खरदूषण को लक्ष्मण ने मारा कि नहीं मारा? है? उसकी आयु का काल इतना था, वो करे क्या? इसलिए जो निश्चय को नहीं जानते, जो आत्मस्वरूप को नहीं जानते, मात्र बाहर में जन्मन मानते हैं कि इसने से मारा, इसने से मारा, इसने से मारा, इसने ऐसा कर दिया, तो उनका ज्ञान उठाने के लिए यहाँ कथन कर दिया है। उसे जानने के बाद दोनों नयों को अविरोध रूप से जानकर यथा योग्य नय मानना चाहिए। क्या है कि बिना नय के समझ में नहीं आती जिनवाणी, और नय समझने के बाद सब समझ आ जाता है। वक्ता कोई गलत नहीं कहता, कोई जितने वक्ता हैं मुमुक्षु के जितने वक्ता होते हैं सब सही कहते हैं, लेकिन उनकी न्याय विवक्षा अलग होती है। और जो व्यक्ति न्याय विवक्षा नहीं समझता वो बहुत खेद करता है, बहुत दुखी होता है, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा। और जो अपने अभिप्राय के अनुकूल बोल दे वो तो अच्छा, जो अभिप्राय के विपरीत बोल दे वो उसे सुनना पसंद नहीं करेगा, फिर उसकी बुराई करना शुरू कर देगा। फिर उसका कोई वक्ता बुरा नहीं है, सब वक्ता सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल ध्रुव की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी ने ऐसे कहता है। अब बड़े पंडित का प्रवचन आप सुन लोगे तो सारे व्यवहार से बात करते हैं। अब क्या करें, जीवों का व्यवहार बिगड़ गया, निश्चय ने सुन सुन करके जीवों ने व्यवहार बिगाड़ लिया अपना, तो कहाँ से कथन करते हैं? फिर कथन व्यवहार से करते हैं। क्या करें, तो व्यवहार बिगाड़ने के लिए थोड़ा निश्चय पढ़ाया था। इसलिए जैसा जहाँ जहाँ योग जे योग्य छे तहाँ समझना ते, है ना। कोई मंत्र बचाने के लिए मंत्र करे, यंत्र करे, विधान बैठाए, पार बैठाए, तो कहते हैं भैया तो जो बचाने के लिए मंत्र तंत्र यंत्र विधान बैठाता है, बचने के सारे उपाय असफल हैं, विफल हैं। इन मंत्र तंत्र यंत्रों से कोई बचने वाला नहीं। और मजे की बात देखो, भुज्यमान आयु तो बढ़ ही नहीं सकती। कोई अपनी आयु बढ़ाने के लिए कोई विधान बैठाए, यंत्र तंत्र करे, तो भुज्यमान आयु में वृद्धि नहीं हो सकती, जितनी है उतनी रहेगी, तो बढ़ ही नहीं सकती। तो तेरी मान्यता कैसी है? ये तेरी मान्यता अज्ञान है। ठीक है जी।
अब पुनः प्रश्न होता है कि मरण का अध्यवसान अज्ञान है, यह कहा सो जान लिया। ये आपने कहा ना मरण का अध्यवसान, ये तो जान लिया। मरण के अध्यवसान का प्रतिपक्षी जो जीवन का अध्यवसान है, उसका क्या हाल है भाई साहब? उसका उत्तर देते हैं, समझ आ गया था नहीं का? कह रहे मार तो नहीं सकता मैं, बात तो आपने ठीक कह दी कि आयु में बढ़ा नहीं सकता, लेकिन बचा तो सकता हूँ मैं। मैंने चींटी बचाई, मच्छर बचाए, इतने बकरे बचाए, इतनी मछली बचाई, मैं बचा तो सकता हूँ, नहीं बचा सकता है? कमाल है। जब बाहर में किसी का आयु कर्म बचने का काल हो ना, तो ये निमित्त बनता है वहाँ पर। किसी का आयु कर्म हो और किसी को बचना हो तो ये वहाँ पहुँच जाता है और निमित्त बनता है, और निमित्त बन के सोचता है कि मैंने बचाया। ये ऐसा ही है जैसे वो चल रही थी ना बैलगाड़ी, और नीचे कुत्ता चल रहा था उसके, याद आया उदाहरण? नहीं याद आया? बैलगाड़ी चल रही थी ना, और नीचे कौन जा रहा था उसके? कुत्ता। कुत्ता चल रहा था। अब कुत्ते को क्या लग रहा है? बैलगाड़ी मैं चला रहा हूँ। अब ऐसी अज्ञानता से मूर्ख हो जाता है। मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे कोई। तुम जियो हजारों साल साल में दिनों 50,000। कह दे बेटा, कहने में क्या जा रहा, जुबान टकरा नहीं है, कहने में थोड़ा पड़ रहा। आयुष्मान भवो, मेरी उम्र तुझे लग जाए, ऐसा कहते हैं। और वास्तव में लग जाए ना तो सब कहना बंद करते हैं। इसके अंदर में श्रद्धान ऐसा है कि कहने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। मेरी उम्र तुझे लग जाए, कोई ना दे अपनी उम्र, एक क्षण ना दे किसी दूसरे को। तो कह रहे हैं भैया तू कहता है ज्ञान है मरने का, तो जीवन का क्या हाल है? तो जीवन के बारे में बताते हैं। जब गाथा लेते हैं, गाथा नंबर है 250। जो मन्नद जीवे मी ये जीवी जामिय परेहिम सत्तेहिम सो मूढ़ो अन्नाणी नाणी एतो दुविरीदो। मैं जो मानता मैं पर जिलाऊं, मुझ जीवन पर से रहे वो मूढ़ है अज्ञानी है, विपरीत इससे ज्ञानी है। इसकी वो रहेगी टीका गाथा की ना। इसका पेज नंबर है 609 उत्थानिका। अब यह अध्यवसान अज्ञान कैसे है, इसका प्रश्न का उत्तर देते हैं तात्पर्य टीका। आयु के क्षय से जीवों का मरण होता है, ऐसा जिनेंद्र भगवंतों ने कहा है। मतलब जो पर्याय का व्यय होता है वो किससे होता है? आयु के व्यय से पर्याय का व्यय होता है। पेज नंबर 609 609 पे ऊपर सबसे 601 सॉरी 601 सबसे ऊपर। आयु के क्षय से जीवों का मरण होता है, मतलब पर्याय जो है, मनुष्य पर्याय है, जो भी पर्याय उसको पर्याय बोलते हैं। जो गति होती है ना वो पर्याय हालांकि एक समय की होती है, लेकिन इसको भी पर्याय बोला जाता है। त्रियंच गति की पर्याय है, मनुष्य की पर्याय है, नरक की पर्याय है, देव की पर्याय है। ये भी क्या है? ये भी एक पर्याय है। और ये पर्याय का क्षय किससे होता है? जब पर्याय हट जाती है। तो कैसे हट जाती है वो? कि आयु कर्म के क्षय से उस पर्याय का भाव हो जाता है। ऐसा जिनेंद्र देवों ने अंदर देख के बताया कि तेरे अंदर कार्य चल रहा है एक आयु कर्म का, और आयु कर्म के निश्चय प्रतिक्षण खिल रहे हैं, वो सर्व के भानी पूरे ज्ञान में आ रहे हैं। और सर्वज्ञानी ज्ञान में आने से क्या कर रहे हैं? हमें भी इस बात को बता रहे। उनका आयु कर्म तो तुम हर नहीं कर सकते हो। बताओ, कोई किसी का आयु कर्म हर सकता है क्या? कोई जगत में चाहे कोई मशीन बना दे, किस तरह की इतने आविष्कार हो रहे हैं मशीनों के, और ऐसी एक मशीन बना दे कि आयु कर्म को भी हर ले दूसरे के, बढ़िया काम हो जाएगा। फिर तो सब आयु भरते रहेंगे सब एक दूसरे की, दुश्मनों की। नहीं हो सकता भैया। कोई गोली मार रहा है, मर रहा है, सब अपने काल में ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। उनका आयु कर्म तुम हरते नहीं हो, क्योंकि उनकी आयु का क्षय तो स्वयं के भोगने से ही होता है। आयु का क्षय कैसे होता है? जो भोगने चल रहा ना, आयु का भोगने चल रहा, प्रतिक्षण जो भोगने चल रहा है, उस भोगने से आयु कर्म क्या हो रहा है? वो क्षय हो रहा है, क्षय हो रहा है, क्षय हो रहा है, क्षय हो रहा है, क्षय हो रहा है। ये टंकी है 100 लीटर की, और आप खोल दो और एक दिन में 10 लीटर पानी बहता हो तो 10 दिन में खत्म हो जाएगी। 1000 लीटर की हो तो वो टाइम लगेगा उसके अंदर। अब वो तो टंकी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। और आयु कर्म का क्षय तो सबका लगातार बराबर चल रहा है, कम ज़्यादा नहीं होता। जितना क्षय होना चाहिए उतना क्षय हो रहा है। और ये शरीर टिका हुआ है ना, आपको शरीर चलता हलता डालता दिख रहा है ना, ये चलता हुआ शरीर, ये सब जीव का मेहरबानी नहीं है इसके ऊपर। ये किसकी मेहरबानी है? ये इसके ऊपर आयु कर्म की मेहरबानी है इसके ऊपर।
इसको जो टिका रखा है, खड़ा कर रखा है, चला रखा है, फिरा रखा है, इसमें इतनी जागृति पैदा कर रखी है, ये किसका काम है? आयु कर्म का काम है ये। यदि आयु कर्म अभी निबट जाए तो ये खड़ा खड़ा ढेर हो जाए, भी मिट्टी का ढेरा बन जाए भी यहीं पर यदि आयु कर्म निकल जाए इसके अंदर से। तो कंट्रोलर कौन है इसका चलने का, बोलने का, इतना खाने पीने, कौन कंट्रोलर चल रहा है इसका सबका? आयु कर्म। आयु कर्म। आयु कर्म तुम हर सकते नहीं हो, दे भी नहीं सकते हो, क्योंकि आयु कर्म कौन हर सकता है, कौन दे सकता है? कि स्वयं के परिणाम दे सकते हैं, स्वयं के परिणाम हर सकते हैं उसके, वो अपने परिणामों को करता है उसके अंदर। आयु कर्म तुम हर नहीं सकते, क्योंकि उनकी आयु का क्षय तो स्वयं के भोगने से ही होता है। तो फिर किस प्रकार उनका मरण तुम्हारे द्वारा किया गया, अर्थात तुम्हारे द्वारा पर का मरण नहीं किया जा सकता। आत्मख्याति गाथा 249 तात्पर्यवर्ती टीका में नहीं है। जो 249 गाथा जो मैंने पढ़ी है ना, अभी एक गाथा दी इसमें इसकी 248 249 जो नीचे वाली गाथा है वो इन्होंने इसके अंदर नहीं ली, एक गाथा इसके अंदर छोड़ दी इन्होंने, नहीं लगा हुआ, प्रयोजनभूत नहीं लगा हुआ, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। अब अगली गाथा आएगी, गाथा पढ़ लेते हैं, गाथा पढ़ लेते हैं इसका। कौन सी छोड़ दी? जो गाथा आए ना ऊपर 249 250 200 जो आई ना, दो गाथा 248 249, तो 248 गाथा तो इन्होंने पकड़ी इसके अंदर आचार्य जैसे आचार्य ने। लेकिन 249 गाथा है आयु क्षयण मरणम जीवाणम, पेज नंबर 599 पर 249 गाथा जो है 249 गाथा जो है वो छोड़ दी उन्होंने इसके अंदर, वो ली नहीं अपनी उसमें तात्पर्य टीका के अंदर। आत्मख्याति में है, तात्पर्य वृत्ति में नहीं है। अब गाथा नंबर 250। 250 गाथा भी 250 गाथा भी छोड़ दी इन्होंने इसके अंदर। 250 नंबर गाथा पढ़ रहे हैं ना अभी भी, ये गाथा भी तात्पर्य टीका में नहीं है। तो ये गाथा नंबर जो छोड़ी है इन्होंने, चौथी गाथा छोड़ रहे हैं इसके अंदर ही अपने शास्त्रों के अंदर। 250 गाथा हो चुकी, 4 गाथाएं छोड़ चुके, मैं 15 गाथा एक्स्ट्रा कर चुकी इसके अंदर ही। कौन? जयसेन आचार्य। मैंने लगा हुआ सेम रिपीटेशन हो रहा है तो उन्होंने इसे छोड़ दिया अपने ऊपर, नहीं लगा हुआ उनको ऐसा। हाँ जी, कहाँ गए थे अपन लोग? यही, यहाँ गाथार्थ। जो जीव यह मानता है, मानता मन्यते, मानना जीव का बड़ा गुण है, श्रद्धा गुण है मानना, ज्ञान का गुण है जानना। अब जानता रहे बहुत कुछ, मानता रहे कुछ और, जानता तो बहुत कुछ है, लेकिन मानता क्या है? बात मसाला खेल मानने तो चलता है हैं? अब इतने धर्म चल रहे लोग के अंदर, सबका ज्ञान है कि नहीं है? अपन को हम जानते हैं कि भैया ये सिख हैं, सनातनी हैं, मुसलमान हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये मानता क्या है अपने को? मानता क्या है? और जैसा मानता है सारे काम वैसे ही होते हैं, देख लो आप। ज्ञान में तो बहुत चीज़ें हैं, ज्ञान में तो जैन होते हैं, ये भी है, लेकिन जैन मैं हूँ ऐसा कहते ही सारा खेल बदल गया। और सदाने का सोच लिया मैं सदार हूँ हैं, अब सारा खेल बदल गया, उसका पूरा पूरा कार्य कैसे होंगे उसके? सदार जैसे, और उसके सारे काम कैसे होंगे? जैन जैसे। ऐसा मुसलमान हो तो उसके सारे काम कैसे होंगे? हाँ मुसलमान ऐसे। ये मानता क्या है? जानकारी का विषय नहीं है, मान्यता का विषय है। ऐसे ये जीव जानता तो बहुत कुछ लेता है, सिद्धांत भी जान लेता है, अंदर मानता क्या? मान्यता छूटती नहीं है इसकी। ऐसे जो यह जीव मानता है कि मैं परजीवों को जिलाता हूँ और परजीव मुझे जिलाते हैं, है ना, वह मूढ़ है, मोही है, ज्ञानी है। और इसके विपरीत जो ऐसा नहीं मानता किंतु इससे उल्टा मानता है, वह ज्ञानी है। मैं परजीव को जिलाता हूँ तो जिला सकता हूँ, परजीव मुझे जिलाते हैं, परजीव मुझे जिला सकते हैं। भैया दुआ करो, अब इन्हें दवा की जरूरत नहीं है, इन्हें दुआ की जरूरत है। इनके लिए खूब दुआ करो, खूब मंदिर में पाठ बैठा दो, पूजा कर दो, तो ये जी जाएंगे, बच जाएंगे। और वहाँ फिल्म आती है ना पहले, वो घंटे बजा रहे, पूजा करे, बाई चांस वो बच गया, तो जीव की मान्यता क्या पुष्ट होती है कि देखो मंदिर में पूजा करने से ये बच गया। ये मान्यता ज्ञान है कि जीव वस्तु सुख नहीं जानते ना, लेकिन कोई स्वादवादी बैठा हो, तत्व ज्ञानी बैठा हो, वो कहेगा वहाँ पर बैठ करके कि ये तुम्हारे पूजा पाठ घंटे बजाने से नहीं बचा, ये कहाँ से बचा? इसका आयु क्रम शेष था इसलिए बचा, और तुम घंटे ना ही बजाते तो इसका आयु क्रम है तो ये बचता, ये मर सकता नहीं था। हाँ, इस सिद्धांत है, एक गाथा सिद्धांत है, सूत्र है कि गाथा। सारी दुनिया का जय निकाल दे अंदर, ऐसी गाथाएं हैं
तो जहर पिए बैठा ना मोह का, मिथ्यात्व का, ज्ञानता का, वो सब निकाल देता है। परजीव मुझे जिलाते हैं वह मूढ़ है, अज्ञानी है। मैं जीवों को जिला सकता हूँ, परजीव मुझे जिला सकते हैं। और जो ऐसा मानता है कि नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता, उल्टा मानता है, मैंने उल्टा तो वो मानता है, यहाँ तो सीधा मानता है। क्या सीधा मानता है? कि जीव अपने आयु क्रम से 6 से जीता है, आयु क्रम 6 से मरता है, कोई इसको लेने में समर्थ नहीं है, वह ज्ञानी है। परजीवों को मैं जिलाता हूँ और परजीव मुझे जिलाते हैं, इस प्रकार का अध्यवसाय ध्रुव रूप से, अत्यंत निश्चित रूप से अज्ञान है। ध्रुव रूप माने वो ध्रुव नहीं है कि ध्रुव उत्पाद है, ध्रुव वाला ध्रुव है। ध्रुव माने निश्चित है, नियम है ये, कि जो ऐसा मानेगा कि मैं परजीवों को जिलाता हूँ, परजीव मुझे जिलाते हैं, मारते हैं, मैं उन्हें मारता हूँ, मैं सुखी दुखी करता हूँ, वे मुझे सुखी दुखी करते हैं, तो ये जो इसकी मान्यता है वो ध्रुव रूप से, निश्चित रूप से क्या है वो? यह अध्यवसान मिथ्यात अज्ञान है, ये इसकी मिथ्यात बुद्धि। यह अध्यवसाय जिसके है वह जीव अज्ञानी पन्ने के कारण क्या है? अज्ञानी पन्ने के कारण मिथ्या दृष्टि है। और जिसके अध्यवसाय नहीं है वह जीव ज्ञानी पन्ने के कारण सम्यक दृष्टि है। जानता है ना अंदर में कर्मों कार्य चल रहा है, कर्मों कार्य भिन्न चल रहा है और जीव का काम भिन्न चल रहा है। देखो इसलिए नए पढ़ाए थे, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने और शुद्ध निश्चय ने, इसलिए तो पढ़ाए थे और इसलिए पढ़ाए थे। लड़ता रहेगा बैठ के, न्याय की भाषा नहीं समझेगा, ऐसे लड़ता रहेगा बैठा। भावार्थ यह मानना ज्ञान है कि परजीव मुझे जिलाता है और मैं पर को जिलाता हूँ, जिससे यह ज्ञान है वह मिथ्या दृष्टि है, तो जिसके अज्ञान नहीं है वह शुद्ध सम्य दृष्टि है, वह सम्य दृष्टि है ना। भावार्थ के अंदर आ गया। अब यह प्रश्न होता है कि जीव का अध्यवसान अज्ञान कैसे है? इसका उत्तर कहते हैं जो मैं बचा सकता हूँ, जो ऐसा जो मैंने बचाने का भाव किया है, ये अज्ञान कैसे हो सकता है? मैं तो बचा रहा हूँ ना, सामने दिख तो रहा है, पानी छानो, जीव छानो, जीवों की रक्षा करो, हैं, परस्पर वो जीवा नाम, एक दूसरे जीव की आपस में रक्षा करो, संभालो, देखो, हैं, दवाइयाँ दो, औषधि दान करो, आहार दान करो, तो बचा सकते हो। तो ये तो पढ़ता आया आज तक। तो ये अध्यवसान अज्ञान कैसे हो गया फिर, जब मैं बचा सकता हूँ? मैंने तो पढ़ा है बचा सकता है। तो इसका उत्तर कहते हैं, देखो गाथा नंबर 251 252। आयुधेण जीवदी जीवो एवं बनन्ति सवर्णहु आऊं जन देसी तुमं कहम तय जीविदम कदम तेसिम। आयुधेण जीवदी जीवो एवं बनन्ति सवर्णहु आऊ चण दिन्ति तुहं कहमणु ते जीविदम कदम तेहिम। जीवत्व जीवन का आयुध से ये ही जिनवर ने कहा, तू आयु तो देता नहीं तैने जीवन कैसे दिया। जीतत्व जीवन का आयुध से ये ही जिनवर ने कहा, तो आयु तुझ देते नहीं तो जीवन तुझ कैसे किया। वही गाथा रिपीट होगी यहाँ पर। पहले मरण की गाथाएं थी और अब यहाँ पर ये जो दो गाथाएं ये जीवन की गाथाएं हैं कि वो बचता गया। हाँ, पहले मरण की गाथा थी ना, यहाँ पर ये जीवन की गाथाएं हैं। देखो आचार्य कितनी मेहनत करते हैं, एक गाथा में समेट देते, मरना जीना, ठीक अलग से लिखते हैं कि भैया कि भ्रम न रह जाए, कहीं कुछ दिक्कत न रह जाए, इसलिए बिल्कुल अलग अलग करके बात बिल्कुल खुलासा करते हैं उसका, है। गाथा, जीव आयु कर्म के उदय से जीता है, ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है। गाथा पढ़िए, तिक्काली चतुपाणा इंद्रिय बलम आऊ आण पाणो ये व्यवहारासो जीवो निक्षण यदु चेतना। जीव 10 प्राणों से जीता है, 4 प्राणों से जीता है, ये भी सर्वज्ञ देव का कथन है। और जीव चैतन्य प्राणों से जीता है, ये भी सर्वज्ञ देव का कथन है। जीव नित्य है, ये भी सर्वज्ञ देव का कथन है। और जीव अनित्य है, ये भी सर्वज्ञ देव का कथन है। जीव मरता है, ये भी सर्वज्ञ देव का कथन है। और जीव मरता नहीं है, ये भी सर्वज्ञ देव का कथन है। अब ये क्या हुआ, वो बोधमती था ना, वो परेशान हो गया, उसमें लिखा जीव नित्य है, जीव अनित्य है। कहने लगा समझ नहीं आई, ये कह रहा है जैनी गलत तो बोलते नहीं है
लेकिन बात समझ में आई, जीव नित्य है, जीवन नित्य है, जीव नित्य है, जीवन नित्य है, क्या बात क्या है? अब मैं आपसे कहूँ आप स्त्री या पुरुष हैं, आप स्त्री या पुरुष हैं एक ही व्यक्ति को, तो एक बात क्या है समझना नहीं भैया, तो मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ तो मैं तो एक चीज़ तो हूँ अब वो बहुत का दिमाग खराब हो गया उसका, वो गया सोचने के लिए अंदर, सोचू बैठ के क्या क्या चक्कर है, परेशान हो गया वो। अकलंग देव उठे और उन्होंने क्या छोटा सा काम कर दिया उसके अंदर है, उन्होंने उसको बताया स्यात्, जीव स्यात् अस्ति, जीव स्यात् नास्ति। जीव किसी अपेक्षा से अस्ति है, किसी अपेक्षा से नास्ति है, किसी अपेक्षा से नित्य है, किसी अपेक्षा से अनित्य है। वो स्यात् सब लगते ही वो सारा खेल बदल गया पूरा का पूरा। अब वो अपेक्षा लगती बात बदल गई। अब बताओ हाथी जो है वो खंबे के समान है कि नहीं है? कि हाँ, उसने लिख दिया हाथी पैर की अपेक्षा खंबे के समान है। अब बताओ पूरी पहले क्या कह रहा था, हाथी खंबे के समान है, हाथी, अब तो ऐसा लग रहा हाथी लंबा होगा, लेकिन उसने क्या बदल दिया, हाथी पैर की अपेक्षा खंबे के समान है। हाथी झाड़ू के समान है, हाथी झाड़ू के समान होता है भाई, हाथी पूंछ की अपेक्षा झाड़ू के समान है अब इतनी विवक्षा ना समझे ना तो वो दिमाग खराब कर लिया अपना सही में। इस जैन धर्म को पढ़ के भी जीव अज्ञानी रह जाता है, वो इसलिए रह जाता है कि जैन आगम की अपेक्षा नहीं समझता। अभी तो कह रहे थे तू जीता नहीं है, मरता नहीं है, तू शुद्ध बुद्ध एक है, ना बंद होता ना मोक्ष। अब ये कह रहे कि मरता है, आयु के तरह मरता है, आयु के तरह जीता है, तो व्यवहार की विवक्षा ना समझे तो दुखी हो जाता है। कि सर्वज्ञ देव के वचन है सारे, व्यवहार का भी कथन भी सर्वज्ञ देव का है और निश्चय का कथन भी सर्वज्ञ देव का है। एक नए से दूसरे नए को काटना नहीं है। क्या कहा, एक नए से दूसरे नए को काटना नहीं है। जब समय एक नया बोल रहा है उससे दूसरे समय गौण है, चुप है, बात इतनी है। दो भाई थे रामलाल श्यामलाल, अब राम की शादी हो रही थी, अब शाम के मेरी शादी गीत बजाओ भाई, तो कहने लगा भाई तेरी बात नहीं चल रही है, अभी राम की शादी है तो उसके गीत गाए जाएंगे, अब जा तू चुप बैठ जा आराम से, कि नहीं मेरी शादी कराओ, कि जब तेरी शादी होगी तो तेरे गीत गाए जाएंगे। इस तरह यहाँ पर जब शुद्ध नए की बात चलती है, परम शुद्ध निश्चय की बात चलती है, तो जीव के बहुत गुण गाए जाते हैं। और लेकिन जब व्यवहार की बात करते हैं तो व्यवहार की स्थापना करते हैं तो उसमें वो व्यवहार से बताते हैं। लेकिन वो पहले कह चुके, गाथा नंबर शुरू में 3-4 कौन सी गाथा में कह चुके, व्यवहार न कर्तव्य योग्य नहीं है, असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, पहले ही कहते उस समय सार जी के अंदर। जैसा है वैसा समझना मत, व्यवहार ने कहेगा बहुत कुछ, लेकिन जैसा कह रहा है वैसा समझ मत लेना लेकिन ऐसा होता है क्योंकि वो बाहर की व्यवस्था ही नहीं बनती ना उस व्यवहार के बिना। अब पत्नी है तो पत्नी है, वो निश्चय से कह दे भैया तो जी द्रव्य है, पत्नी नहीं है, और अट्टा लगा दे तो पत्नी है तो पत्नी नहीं है तो पत्नी नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। व्यवहार ने से वो पत्नी कहा जाता है उसको, ऐसे यहाँ व्यवहार की स्थापना होती है, लेकिन पत्नी पत्नी किसी की है नहीं वहाँ पर, निश्चय से देखो तो ऐसे यहाँ पर ऐसे सर्वज्ञ के वचन हैं ये सब न्याय के जो वर्णन है। कहते हैं तू पर जीवों को आयु कर्म तो नहीं देता, तो हे भाई तूने उनका जीवन जीवित रखना कैसे किया? बताओ बच्चे को हमने पैदा करा कि नहीं करा बच्चे हैं ना, बच्चे को हमने पैदा करा कि नहीं करा? बताओ बच्चे को पैदा होने के लिए तो शुक्राणु बनना पड़ेगा, वो छोटा शुक्राणु, तब जाके तो बच्चे को वहां जाकर पैदा कर पाएगा। लेकिन लाखों कितने करोड़ों की संख्या में शुक्राणु निकलते हैं, असंख्यात जो उसमें, और जिसका आयु कर्म का निमित्त होता है, जिसे बनना होता है, वो डेवलप हो जाता है। और बाकी सबका क्या होता है कि भाई सब चले जाते हैं 4 गति में घूमने के लिए। और व्यवहार ऐसे देखो वे भी तेरे बच्चे थे सारे लेकिन एक बना, वो कैसे बना? वो तूने नहीं बनाया, कैसे बना? वो अपने उदय से बना, अपने आयु कर्म से। पर जीव तो तुझे आयु कर्म देते नहीं है, तो हे भाई तूने उनका जीवन कैसे कर दिया है ये बता दे तू। और जीव आयु कर्म को जैसे जीता है ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है, पर जीव तुझे आयु कर्म तो देते नहीं हैं, कोई पर जीव तुझे आयु कर्म तो दे नहीं देता, तो हे भाई उन्होंने तेरा जीवन जीवित रखना कैसे किया? टीका, प्रथम तो जीवों का जीवन जीवित जीवन वास्तव में अपने आयु कर्म को उदय से ही है ना। आयु कर्म ना हो तो जीव जीवित नहीं रहता, संसारी जीव, इस ऐसा समझना पर्याय के अंदर, क्योंकि अपने आयु कर्म के उदय के अभाव में जीवित रहना अशक्य है, और अपना आयु कर्म दूसरे से दूसरे को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह अपना आयु कर्म अपने परिणामों से ही उपार्जित होता है
हम ट्रांसफरेबल है, ये ट्रांसफर नहीं कर सकता इसको जब टिकट होता है ना ट्रेन का, ट्रांसफर नहीं कर सकता, प्लेन का, ट्रेन का। आयु कर्म क्या है? ट्रांसफर नहीं कर सकता। और कहाँ से बनता है? ये अपना जो जीव का परिणाम होता है उससे उपार्जित होता है। अब चार गति के बंध के कारण देखना, चार गति में जो बंध होता है कैसे होता है। जो देवगति बनती है भद्र परिणामों से बनती है, मनुष्य गति समता रूप परिणामों से बनती है, तिरंज गति मायाचारी के परिणामों से बनती है, और नरक गति क्रोध के परिणामों से बनती है। बहुत क्रोध आदि करता हो है तो क्या आप बहुत परिग्रह करता हो तो उससे नरक गति बन जाती है। वो तो जीव स्वयं परिणाम अपने करता है। इसलिए किसी भी प्रकार से कोई दूसरे का जीवन नहीं कर सकता। इसलिए मैं पर को जिलाता हूं और पर मुझे जिलाता है। इस प्रकार का अध्यवसाय ध्रुव रूप से, नियम रूप से, नियत रूप से क्या है? अज्ञान है। पहले मरण के अध्यवसान में कहा गया था, इस प्रकार यहाँ भी जान लेना चाहिए। जो मरण के संबंध में कहा है वो भावार्थ वो यहाँ जीवन के संबंध में भी समझ लेना चाहिए। अब पेज नंबर आ जाओ आप इसके अंदर 603 तात्पर्य टीका, गाथा नंबर 264 है इसकी। इसके अंदर भी गाथा ली उन्होंने 251 लिया, 252 नहीं ली इसके अंदर। आयु कर्म के उदय से जीव जीता है, ऐसा सर्वज्ञ ने कहा है। तू उनको आयु कर्म नहीं देता क्योंकि जीवों का आयुष्य उनके शुभ अशुभ परिणामों द्वारा उपार्जित है। तूने उनको जीवित कैसे कर दिया? अर्थात किसी प्रकार से तूने उनको जीवित नहीं किया है। और फिर ज्ञानी पुरुष स्वयं संवित्ति लक्षण वाले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप, त्रिगुण तथा मन वचन काया रूप त्रिगुप्ति समाधि में स्थिर रहना चाहिए। उस समाधि के अभाव में और अशक्य अनुष्ठान रूप प्रमाद से इसका मरण करता है, इसका मरण करता हूं, इसका जीवन करता हूं, ऐसा जब विकल्प होता है, समाधि से बाहर आता है, जब ऐसे विकल्प करता है तो तन मन में चिंतन करता है कि इस जीव के शुभ अशुभ कर्म का उदय होने पर भी मैं निमित्त मात्र होता हूं, ऐसा मान करके राग द्वेष रूप अहंकार नहीं करना चाहिए, ऐसा भावार्थ है। मैं मारता हूं ऐसा अहंकार नहीं करना। मैंने पर को बचा दिया, मारने के विकल्प को तो बताइए मान भी ले, लेकिन बचाने के विकल्प को भी मानता नहीं है, क्योंकि उससे क्या है ना, उसकी कर्तापन की बुद्धि टूटती है ना, और दया करके सोचता है कि मैं करता हूं तो मैं नहीं करूंगा कल से दया। तो मत कर भाई, पहले तो अपने पर दया कर। क्या दया कर? कि पर द्रव्य को बचा सकता हूं, जिला सकता हूं, मार सकता हूं, इसकी मान्यता छोड़, ये अपने ऊपर दया है। पहले दया करो अपने पर जगत पर दया करता बैठ रहा और खुद मिथ्याचार गड्ढे में बैठा हुआ है। बताओ, ऐसी दया है मिथ्या दृष्टि की? ये मिथ्या दृष्टि दया कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। आत्मख्याति गाथा 252 तात्पर्य टीका में नहीं है। इसी प्रकार आत्मख्याति गाथा में जो करण संख्या 199 थी, 119 थी, 120 थी, 249 है, 250 है और 252 है। ये 5 गाथाएं तात्पर्यवृत्ति में नहीं है। ये तो वेद है ना पंडित जी उत्तम चंद जी, उन्होंने शास्त्र की लिखा पूरा जैसनाचार्य की टीका जो है ना, वो जोड़ करके इसके अंदर जो शास्त्र बनाया है पूरा, ये उत्तम चंद जी शिवनी वाले थे पंडित जी, उनका बनाया हुआ है सभी, उन्होंने करा रखा ये काम। चले गए, शांत हो गए, लेकिन अच्छे विद्वान थे समाज के अपने, उन्होंने बहुत काम करा समय सार जी के ऊपर ना पूरा। नहीं तो जैसनाचार्य की टीका वाला शास्त्र मिलना मुश्किल था कि जिसके अंदर जैसनाचार्य की टीका भी हो और गाथाएं भी हो। अब भी परचन सार जी ग्रंथ में ऐसा ग्रंथ नहीं मिला जिसमें जैसनाचार्य की टीका शामिल हो। जैसनाचार्य की टीका अलग से पढ़नी पड़ती है, कल्पना बहन का लिखा हुआ है जैसनाचार्य की टीका, और जितनी जैसनाचार्य की टीका छपी हुई है ना, वो कल्पना बहन की छपी हुई है सारी। कल्पना बहन ने बहुत काम करा, कर्णयोग की प्रखाड़ विद्वान है कल्पना बहन, उनके जैसा कोई विद्वान नहीं मिल सकता कल्पना बहन जैसा। तो ये जो सारा काम कर रखा है, ये हमारे उत्तम चंद शिवनी का करा हुआ है, जो काम कर रखा है। इसमें ऊपर लिखा हुआ भी है नाम उनका, कि उत्तम चंद शिवनी किया है। अब गाथा नंबर 253। अब ये कहते हैं कि सुख दुख करने के अध्यवसान की भी यही गति है ना। क्या कह पहले कहा था थी मरने की, मैं मारता हूँ, मार सकता हूँ, पर मुझे मारते हैं, मुझे मार सकते हैं। फिर दिया मैं जीवित कर सकता हूँ जी हैं, और पर मुझे जिंदा कर सकते हैं। मैं जीवन देता हूँ पर मुझे मेरा जीवन देते हैं। ये तो मान्यता ज्ञान है।
लेकिन अब आखिरी गति आई, सुख दुख के अध्यवसान की भी यही गति है कि मैं सुखी दुख करता हूं और परजीवों को दुखी करता हूं। सुखी दुखी करने की व्यवस्था इस जगत के अंदर, लोक के अंदर किसी की भी नहीं है। ठीक है जी, चलो। निज निधि निज में बताई,